स्वागत है बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी विषय का 5वां पाठ जूलिया इसका स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। शब्द संसार। रूबल रूस की मुद्रा या चलन। निर्मम निर्दयी। भीरू डरपोक। बोधा मूर्ख गावदी सुस्त। नागा वह दिन जिस दिन काम न किया हो। मुहावरे। ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। मौलिक सृजन। प्रश्न 1। जूलिया की जगह आप होते तो इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जूलिया एक सीधी सादी डरपोक पर भली महिला है। उसकी इसी अच्छेपन का फायदा उठाकर लोग उसे धोखे से ठगते रहे हैं। गृह स्वामी धोखे से उसके तय किए हुए वेतन से 10 रूबल काट लेता है। 2 महीने 5 दिन काम करवाकर उसे केवल 2 महीने के पैसे देने की बात करता है और इतवार की छुट्टियों के भी पैसे काट लेता है। जूलिया उफ तक नहीं कहती। यह उसके साथ सरासर अन्याय है। गृहस्वामी ने खुलेआम जूलिया को ठग लेने, धोखा देने और उस पर अत्याचार करने का काम किया है। अत्याचार सहन करना अपने आप पर अत्याचार करना होता है। यदि मैं जूलिया की जगह होती तो मैं अपनी सच्चाई पर अड़ी रहती और किसी भी हालत में यह अन्याय सहन नहीं करती। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती। अगला प्रश्न है, पठित गद्यांश पर आधारित कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 1। संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार। उत्तर। क्रूर, निर्मम, हृदयहीन, कठोर। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना। उत्तर। जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना। गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। उत्तर। ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके। अगला प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर। मुहावरा सबक सिखाना, दंड देना। वाक्य। पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। अगला प्रश्न है, पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। उत्तर। अर्थ 1 लेकिन, अर्थ 2 पंख। अगला प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित है। संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस विषय पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। उत्तर। लकड़हारा भी जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वह सीधे पेड़ को ही काटने की तलाश करता है। टेढ़े पेड़ को वह भी छोड़ देता है। यही हाल मनुष्य का भी है। भले लोगों पर कोई भी अन्याय करने से नहीं चूकता। भला आदमी अपनी भलमनसाहत के कारण छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता, पर लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। इस तरह के व्यक्ति को लोग दब्बू और बिना रीढ़ का समझने लगते हैं और उन्हें ऐसे लोगों के साथ अन्याय करने में झिझक नहीं होती। यह बात भले लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वालों को मुँह की खिलाने की। तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल है। ये प्रश्न पाठ के आंगन से रिलेटेड है। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। संजाल। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। उत्तर। विनीत स्वर, दबे स्वर। रोता हुआ स्वर, कांपता हुआ स्वर। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। वान्या, रूबल। उत्तर। प्रश्न 1। कोल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था? 2। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 7, 10। उत्तर। 7 पर्दे में रखना, अच्छी तरह छिपाकर रखना। 7 5 करना, हुज्जत करना। 10 उंगलियां घी में होना, खूब लाभ होना। 10 नख जोड़ना, मिन्नत खुशामद करना। अगला प्रश्न है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। उत्तर।
गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उन पर तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीबों को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दबुपन की प्रवृत्ति त्यागनी होगी और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए। अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उत्तर। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।